ये कहानी है एक ऐसे सच्चे प्रेम कहानी की जो एक दूसरे से बहुत अलग है, तब भी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। लड़के का नाम होता है ईशान, जो बहुत मस्ती करने वाला होता है और बिगड़ा हुआ लड़का होता है। और लड़की का नाम होता है रिया, जो बहुत सिंपल और स्वीट टाइप की होती है और बहुत संस्कारी लड़की होती है। रिया के घर वाले उससे कभी भी अच्छे से बात नहीं करते और हर चीज़ पे उसे चिल्लाते रहते थे जब उसकी गलती भी नहीं होती थी। उसे कोई नहीं समझता था और कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता था, क्योंकि वो मॉडर्न टाइप की लड़की नहीं थी और बहुत बच्चों जैसी टाइप की थी। फिर वो और उसकी कुछ सहेलियां कॉलेज पार्टी में जाते हैं। ईशान और उसके दोस्त भी कॉलेज पार्टी में जाते हैं। फिर ईशान पार्टी में गाना गाता है। चलिए देखते हैं। ईशान रिया से मिलता है और उसका हालचाल पूछता है, पर वो उसका कोई जवाब नहीं देती और अपने दोस्त के साथ घर चली जाती है। अगले दिन ईशान रिया की दोस्त से पूछता है कि उसने उससे बात क्यों नहीं की। तब उसकी दोस्त बोलती है कि वो बहुत सिंपल, स्वीट और संस्कारी लड़की है। उसे ये लगता है कि आजकल के लड़के कोई भी अच्छे नहीं होते, इसलिए उसने बात नहीं की। तब ईशान कहता है, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही हर लड़के बुरे नहीं होते। रिया की दोस्त उससे पूछती है कि तुम उसकी इतनी फ़िक्र क्यों कर रहे हो। तब ईशान कहता है, मैं उससे प्यार करता हूँ और बहुत इज्जत भी और कदर भी बहुत करता हूँ। ये सुन के उसकी दोस्त ने बोला कि वो तो मॉडर्न लड़की नहीं है, बहुत संस्कारी लड़की है, तब भी उससे प्यार करते हो। तब ईशान कहता है कि प्यार रंग या कास्ट देख के नहीं होता, दिल से होता है। तब ये सुन के रिया की दोस्त के आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो ईशान से इमोशनल होके कहती है कि मेरी दोस्त रिया बहुत लकी है कि उसकी ज़िंदगी में तुम आ गए हो। एक सच्चा और उसे समझने वाला इंसान उसकी ज़िंदगी में आ गया है। उसके बाद उसकी दोस्त रिया को ईशान के बारे में सब बता देती है। ये सब सुन के रिया को भी शौक लगता है, क्योंकि वो सोचती थी कि उसमें इतनी कमियां हैं, कभी कोई उसे इतना प्यार करता है। उसके बाद रिया उसके बारे में सोचने लगती है। फिर जब रिया कॉलेज जाती है तो ईशान से बात करने जाती ही है, तब वो स्मोकिंग कर रहा होता है। ये सब देख के रिया ईशान को कहती है, तुम स्मोकिंग क्यों करते हो। उसे स्मोकिंग या अल्कोहल पीने वाले लोग नहीं पसंद होते हैं। ईशान कहता है वो उसकी पुरानी आदत है। फिर रिया कहती है उसे ये स्मोकिंग छोड़नी होगी, वरना वो उसे कभी भी बात नहीं करेगी। इसके बाद रिया अपनी दोस्त के साथ वहाँ से अपने क्लास चली जाती है। ईशान उससे बात करने की कोशिश बहुत करता है, पर वो उससे गुस्सा थी इसलिए बात नहीं करती। 6 महीने के बाद ईशान अपनी स्मोकिंग की आदत को छोड़ देता है। तब रिया उसे नोटिस करती है कि उसने 6 महीने से कोई भी स्मोकिंग नहीं की। ये सब देख के उसे अच्छा लगता है कि वो सुधर गया है। इसके बाद रिया अपनी दोस्त के साथ कैंटीन खाना खाने जाती है। फिर खाने के बाद बात करती है कि आजकल कपड़ों की तरफ बदला जाता है अपने प्यार को,
मन भर गया तो ब्रेकअप, फिर से मन आ गया तो पैचअप। फिर उसकी दोस्त एक लाइन बोलती है कि आजकल का प्यार कम, टाइम पास ज़्यादा लगता है। फिर रिया कहती है कि तुमने ये बात तो सही कही है, आजकल यही सब होता है, लव इज़ लाइक अ गेम नाउडेज। फिर उसकी दोस्त एक बात बोलती है कि दूसरे क्लास की एक लड़की है ना, वो जिसको प्यार करती थी, उस लड़के ने उसे धोखा दिया, वो भी किसी और लड़की के लिए जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये सब सुन के रिया शॉक हो जाती है। फिर कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों एक दूसरे को कितना चाहते थे, फिर कैसे हो गया ये सब। उसकी दोस्त कहती है कि वो लड़का ही गोल्ड डिगर निकला, कोई और लड़की के लिए उसे चीट किया। फिर रिया कहती है कि वो लड़का अब उसका एक्स है, एक्स के बारे में सोच के कुछ नहीं होगा, वैसे भी एक्स पास्ट होते हैं, जब था तब वो उसको इतना दुख दिया, अगर वापस उसकी ज़िंदगी में आएगा तो उसकी ज़िंदगी में दुख ही देगा। फिर उसकी दोस्त बोलती है कि उस लड़के को भी पता था कि वो उसके काबिल नहीं है और वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए चला गया, अच्छा ही है, उसे इतना नहीं सोचना चाहिए। रिया कहती है कि वो अतीत था, उनको छोड़ दो, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, आने वाले डायमंड्स के बारे में ध्यान देना चाहिए, इससे भी अच्छा इंसान ज़िंदगी में आएगा। फिर उसकी दोस्त कहती है कि हाँ, ये तो बात सही है। ये सब बातें होने के बाद दोनों अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद रिया नोटिस करती है कि ईशान अब उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता है, ये सोच के उसे बुरा लगने लगता है। फिर उसके घर वाले उसे चिल्लाते हैं, जिसके बाद रिया उदास होकर अपने रूम में चली जाती है। तब उसे उसका एहसास होता है, क्योंकि एक वो ही इंसान है जो उसे अच्छे से बात करता है, उसकी इज्जत करता है और उसे समझता भी है। फिर रिया खुद को दोष देने लगती है, क्योंकि उसने ईशान पे कभी भी विश्वास नहीं किया था। फिर दूसरे दिन रिया अपनी दोस्त के साथ गार्डन जाती है, उसे सब कुछ बताती है। फिर उसकी दोस्त कहती है कि रिया, तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि आजकल के प्यार इतने सच्चे नहीं होते हैं, ज़्यादा फेक ही होते हैं, इसलिए ये सब देख के तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, जो नॉर्मल ही बात है। इसके बाद रिया अपने घर उदास होके चली जाती है। रिया और उसकी फ्रेंड अपनी ग्रेजुएशन के लिए पेरिस गई होती हैं। जब वो दोनों वहाँ के कॉलेज से बाहर निकलती है, उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट होने की खबर आती है। सबको सुरक्षित रहने के लिए जल्दी से अपने घर को जाने कहा जाता है। फिर रिया और उसकी दोस्त अपने घर की तरफ जल्दी जाने लगती है। फिर ईशान आके रिया और उसकी दोस्त को वहाँ से बचा लेता है। रिया उसे इतने सालों बाद देख के
रोने लगती है। उसे उसका प्यार का एहसास और उसकी वैल्यू समझ आ जाती है। फिर रिया की दोस्त ईशान को कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और वो अब नाराज़ नहीं है।